गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका कृषि जगत चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 14 लेकर आया हूँ। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। अमरूद की सूखा रोग अवरुद्ध प्रजाति है। इलाहाबाद सफ़ेद, सरदार अमरूद, रेड फ्लैट्स, एप्पल अमरूद। सरदार अमरूद। सरदार अमरूद को L49 के नाम से भी जाना जाता है। यह किसानों के बीच बहुत ही लोकप्रिय फल बनते जा रहा है। सरदार अमरूद का फल आकार में बड़ा व खुरदरा होता है, जो पेड़ से ताज़ा खाने या डब्बाबंदी और संरक्षण के लिए बड़े फल पैदा करता है। सरदार अमरूद की सालाना पैदावार प्रति पौध से 130 से 155 किलोग्राम होती है। अखरोट का मूल स्थान है पश्चिमी हिमालय, ट्रॉपिकल अमेरिका, पश्चिमी चीन, पश्चिमी पर्शिया। पश्चिमी पर्शिया। अखरोट वैज्ञानिक नाम जुगलन्स रेगिया पतझड़ करने वाला बहुत सुंदर और सुगंधित पेड़ होते हैं। इनकी दो जातियां पाई जाती हैं। जंगली अखरोट 100 से 200 फीट तक ऊंचे अपने आप उगते हैं। इनके फल का छिलका मोटा होता है। कृषिजन्य अखरोट 40 से 90 फुट तक ऊंचा होता है और इनके फलों का छिलका पतला होता है। इसे कागजी अखरोट भी कहते हैं। न्यूचैटिना इरकोनिया किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? ओपिनसिया, इनरमिस, साल्विनिया मोलिस्टा, इकोरेनिया क्रिप्सिस, लैंटेना कैमरा। आइकोरेनिया क्रिप्सिस। न्यूचैटिना इकोरेनिया जीव को जलकुंभी प्रभावित स्थानों पर डालने से यह 40 दिन के अंदर इसे खाकर खत्म कर देते हैं। इन 40 दिनों में न्यूचैटिना इकोरेनिया जीव प्रजनन कर बढ़ जाते हैं। जलकुंभी खत्म होने के बाद ये जीव अपने आप समाप्त होने लगता है। जलकुंभी पानी में तैरने वाला एक प्रकार का पौधा है जो मूलतः अमेज़न का है, लेकिन अब पूरे विश्व में फैल गया है। खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के बीज की मिलावट की जाती है? मैक्सिकन पॉपी, जॉनसन घास, हिरनखुरी, जिम्सन। मैक्सिकन पॉपी। सत्यानाशी या मैक्सिकन पॉपी एक अमेरिकी वनस्पति है, लेकिन भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होती है। इसके बीज जहरीली होते हैं। कभी-कभी सरसों में इसे मिला देने से उसके तेल का उपयोग करने वालों की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बीज मिली हुई सरसों के तेल के प्रयोग करने वालों को पेट की झिल्ली में पानी भरने का एक रोग एपिडेमिक ड्रॉपसी भी हो जाता है। विधि प्रदर्शन की अवधारणा किसने दी है? डैनियल बैनर, S.A. नैप, M.S. मेहता, M.S. स्वामीनाथन। S.A. नैप। विधि प्रदर्शन एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी वस्तु, प्रक्रिया या सिद्धांत को स्वयं प्रदर्शित करता है और छात्रों को उसे देखकर समझाने का अवसर देता है। यह छात्रों को विषय की उसकी गहरी समझ बनाने में मदद करता है और यह चिंतनशील सोच के सिद्धांतों का वर्णन करता है। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सील्ड कलिकाइन का प्रयोग किया जाता है? पपीता, अंगूर, नींबू, केला। नींबू। टी कलिकाइन या सील्ड कलिकाइन। इस विधि को टी कलिकाइन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मूल वृंत पर चीरा टी अक्षर के आकार का होता है और सील्ड कलिकाइन कली के रूप के कारण कहा जाता है। इस विधि का व्यापक रूप से फलों के पेड़ों और कई सजावटी पौधों के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसमें क्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण शस्त्र क्रिया है? अमरूद, केला, पपीता, आम। केला। क्रॉपिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग गुच्छों वाले पौधों पर किया जाता है ताकि उन्हें गिरने और फल खोने से बचाया जा सके। बांस की बेंत या जंगली बेंत जैसी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें गुच्छा को छुए बिना ऊपर की ओर रखते हुए कैंची के रूप में रखा जाता है। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा शरद ऋतु में नहीं उगाया जाता है? साल्विया, पिटूनिया, कॉर्नफ्लावर, सिलोसिया। सिलोसिया।
सिलोसिया रटिनिया एक कोमल वार्षिक पौधा है जो अक्सर बगीचों में उगाया जाता है। यह बारहमासी भी उग सकता है। चूंकि ये पौधे उष्णकटिबंधीय मूल के हैं, इसलिए ये पूर्ण सूर्य के प्रकाश में सबसे अच्छे बढ़ते हैं और इन्हें अच्छी जल निकासी वाले क्षेत्रों में रखा जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा गर्मी ऋतु में उगाया जाता है? डहेलिया, हॉलीहॉक, कोचिया, पैंजी। कोचिया कोचिया एक एवरग्रीन बुश प्लांट है। इस पौधे का तना हल्का हरा तथा बहुत सारी शाखाओं वाला होता है। इन शाखाओं पर लेंस आकार की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। इन झाड़ीदार पौधों की खास बात यह है कि इसकी परिपक्व पत्तियों का रंग शुरुआती ठंड के दिनों में लाल हो जाता है, जिससे इसे बर्निंग बुश प्लांट भी कहा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।